नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है डिजिटल सेवा पोर्टल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के कमीशन चार्ट को कि कौन से सर्विस प्रोवाइड करने पर कितना आपको फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि हर सर्विस के ऊपर कितना कमीशन है वो आप जान सकें। चलिए जानते हैं कि डिजिटल सेवा पोर्टल के कौन से सर्विस पे कितना कमीशन मिलता है। तो सबसे पहली सर्विस जो आपकी आती है AEPS की, जिसमें NPCI के अनुमति द्वारा हम आधार कार्ड से और फिंगरप्रिंट स्कैन की मदद से ग्राहक को कैश विड्रॉ की सुविधा देते हैं। जिसमें अगर मान लीजिए आपने दिन का 10,000 रुपये तक ट्रांजैक्शन कर दिया तो 12 रुपये तक की आपकी कमाई होती है। और साथ ही आप AEPS के माध्यम से नगद निकासी, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट जैसे सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा आपको मिनी स्टेटमेंट पर आपको 1 रुपये का कमीशन मिलता है और आधार पे आपको 0.36 का चार्ज लगता है। अब बात करते हैं माइक्रो ATM सर्विस की, जिसमें ग्राहकों को बैंक से पैसे निकालने के लिए उनको अपने ब्रांच पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो दुकान पे लगे माइक्रो ATM के द्वारा ही अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें 10,000 रुपये तक नगद निकासी करने पर आपको 9 रुपये तक का कमीशन मिलता है। और ध्यान देंगे, माइक्रो ATM जो है आपको अलग से लेना पड़ता है, जो कि डिजिटल सेवा पोर्टल 1999 रुपये में प्रोवाइड कराता है। इसके बाद बात करते हैं कैश डिपॉजिट सर्विस की। कैश डिपॉजिट के माध्यम से आप कस्टमर का पैसा भारत के किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं और मनी ट्रांसफ़र से कम चार्ज लगता है आपको यहाँ पर। और अनलिमिटेड पैसा आप इसमें जमा कर सकते हैं ग्राहकों का। जैसे मान लीजिए आपने 20,000 रुपये तक कस्टमर का जमा किया उनके अकाउंट में और उनसे आपको 0.30% का चार्ज कटता है, तो आराम से आपके पास अगर आप 200 रुपये उनसे ले रहे हैं, 0.30% चार्ज भी कट रहा है, 150 रुपये तक का प्रॉफिट लगभग हो जाता है। और NEFT IMPS द्वारा आप 24 घंटे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मनी ट्रांसफ़र द्वारा आप कस्टमर के खाते में कैसे पैसे भेज सकते हैं। तो भारत के किसी भी बैंक में आप पैसे भेज सकते हैं, लेकिन एक मोबाइल नंबर से आप 25,000 रुपये तक ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 5,000 रुपये तक का ट्रांसफ़र करने पर आपको 50 रुपये का चार्ज लग जाता है, और जिसमें से कमीशन आपको 28 रुपये तक मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अकाउंट ओपनिंग सर्विस पर। अपने ग्राहकों को दे बैंक खाता खोलने की सुविधा, डीमैट अकाउंट खोलने व क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सुविधा। जी हाँ, इसमें क्रेडिट कार्ड अप्लाई आप 10+ बैंक में कर सकते हैं ग्राहकों के लिए और 500 रुपये तक कमीशन आप कमा सकते हैं। डिजिटल अकाउंट ओपनिंग भी आप 10+ बैंक में कर सकते हैं, जिसमें अप टू 250 रुपये तक आप कमा सकते हैं। और साथ में डीमैट अकाउंट जो कि 5+ बैंक्स में करते हैं तो आपको 200 रुपये तक का कमीशन मिलता है। डीमैट अकाउंट मतलब वो होता है जो कि स्टॉक मार्केट वाले अकाउंट्स ओपन होते हैं, जिसमें ग्राहक अपना इन्वेस्ट करके अपना कुछ प्रॉफिट अर्न करता है, वो डीमैट अकाउंट होता है। इसके बाद बात करते हैं लोन सर्विस की। तो आप ग्राहकों को पर्सनल लोन या बिज़नेस लोन अप्लाई करने की सुविधा दे सकते हैं, जिनमें उनका कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ, सिग्नेचर, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। और आप लोन अप्लाई करने पर अप टू 1% तक का कमीशन अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल रिचार्ज करने पर। तो मोबाइल रिचार्ज करने पर भी आपको बहुत अच्छा कमीशन मिल जाता है। आप अपने कस्टमर को प्रीपेड रिचार्ज की सुविधा देकर एक अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। इसके बाद आप DTH रिचार्ज से भी बहुत अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। डिश TV, डाटा, बिग, वीडियोकॉन, सन, एयरटेल TV, इन सारे डिश TV का रिचार्ज आप कर सकते हैं और अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बिल पेमेंट्स की। इसमें आप ग्राहकों का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल और पोस्टपेड बिल पे करते हैं, जिसमें आपको 1 रुपये तक कमीशन मिलता है। गैस बिल में ग्राहकों को कन्फ्यूज़न होती है। मैं बता दूं, गैस बिल वो होता है जो शहरों में पाइपलाइन आती है गैस की, तो उसमें क्या होता है कि वो बाद में पर्ची निकलती है, उसके द्वारा हम पे करते हैं। तो वो वाला गैस बिल पे करने पर आपको इसमें कमीशन मिलता है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सर्विस की। तो आप अपने कस्टमर को बाइक, कार, हेल्थ और LIC इंश्योरेंस की सर्विस दे सकते हैं। कस्टमर के लिए नया इंश्योरेंस
सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर उनके चल रहे इंश्योरेंस का भुगतान भी पे कर सकते हैं। जिस कार बाइक हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको 10% तक कमीशन मिल जाता है, और LIC बिल पेमेंट पे आप अपने अकॉर्डिंग सूटेबल अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैवल सर्विसेज की, जिसमें आप अपने ग्राहकों को होटल हो गया, बस हो गया, फ़्लाइट हो गया, इनकी बुकिंग सुविधा प्रदान करते हैं IRCTC एजेंट बनकर। हाँ, होटल, बस, फ़्लाइट बुकिंग पर तो आपको 5% तक कमीशन मिल जाता है, और साथ ही IRCTC एजेंट ID के द्वारा स्लीपर बुकिंग पर 10 रुपये और AC पर 20 रुपये मिलता है। आपको IRCTC एजेंट बनने के लिए 2499 का एक्स्ट्रा पेमेंट डिजिटल सेवा पोर्टल में करना होता है, क्योंकि ये एक अलग ID होती है जो आपको डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। अब बात करें रजिस्ट्रेशन सर्विसेज की। आप अपने ग्राहकों को GST रजिस्ट्रेशन, MSME रजिस्ट्रेशन, फसाई रजिस्ट्रेशन, टैन रजिस्ट्रेशन, 1% कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन की सुविधा देते हैं, और साथ ही GST रजिस्ट्रेशन पे आप चार्ज 500 करते हैं, जिसमें आपको 300 रुपये तक कमीशन दे दिया जाता है। प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन पे 12,000 रुपये तक आप कस्टमर से चार्ज करते हैं, और 4,000 रुपये आपका कमीशन हो जाता है। फूड रजिस्ट्रेशन पे आपको 500 रुपये तक का चार्ज लेना होता है कस्टमर से, और आपको 200 रुपये तक कमीशन मिल जाता है। और MSME रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 500 रुपये तक का चार्ज लेना होता है, और 400 रुपये तक का आपका कमीशन बन जाता है। फिलिंग सर्विसेज देख लेते हैं। आप अपने ग्राहकों का इनकम टैक्स, TDS, GST रिटर्न, GST में करेक्शन, बिजनेस का नाम बदलना, एड्रेस बदलना, डायरेक्टर या पार्टनर को ऐड या रिमूव करने जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न पे आप 500 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं, और 200 रुपये तक आपको कमीशन मिल जाता है। TDS रिटर्न में आप 1000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं, और 500 रुपये तक आपको कमीशन मिल जाता है। GST रिटर्न में आप 1000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं, और 500 रुपये तक आपको कमीशन मिलता है। और GST करेक्शन में आप 500 रुपये चार्ज करते हैं, और 300 रुपये तक का आपको कमीशन मिल जाता है। इसके बाद हम गवर्नमेंट सर्विसेज की बात कर लें, तो आप ग्राहकों को पैन कार्ड बनाना, पैन कार्ड में सुधार करना, वोटर ID कार्ड बनाना, वोटर ID कार्ड में सुधार करना, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन लाइसेंस आवेदन करने जैसे, आधार अपडेट केवल मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। ये सारी सुविधा आप ग्राहकों को देते हैं, जिसमें पैन कार्ड में आप 110 रुपये चार्ज लेते हैं, तो आपको 7 रुपये तक का कमीशन मिलता है। इंस्टेंट पेन फिंगर OTP वाले में आपको 120 रुपये का चार्ज लगता है, 11 रुपये तक का आपको कमीशन मिलता है। वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आपका एज़ पर गवर्नमेंट चार्ज लगता है। ई-श्रम भी फ्री में हो जाता है। अब CSP अप्लाई की बात करते हैं। CSP किस प्रकार अप्लाई करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरीके से अप्लाई होता है, इस सब की हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, तो आप हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल के चैनल पे जा कर के पिछली वीडियो को देख सकते हैं। उसी प्रकार हमने आधार सेंटर पर भी पूरी की पूरी वीडियो बना रखी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर अभी भी डिजिटल सेवा पोर्टल के कमीशन चार्ट में या फिर किसी भी चीज़ में आपको कोई डाउट रह गया है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के ऑफिशियल फ़ोन नंबर पर। आप हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल के वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, और साथ ही आप इस ईमेल के थ्रू आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको कमीशन चार्ट और डिजिटल सेवा पोर्टल से रिलेटेड हर सर्विस के ऊपर किस तरीके से कैसे कमीशन मिलेगा सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।